अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे एक नहायत हसास मसले पर बात करने जा रहा हूँ और वो मसला फ़िरका वारियत का है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। आज हम जब अपने मुआशरे में देखते हैं तो हमें फ़िरके तो बहुत नज़र आते हैं, इस्लाम कहीं नज़र नहीं आता। हमें लोग फ़िरकों के बंधन में बंधे हुए मिलते हैं, वो फ़िरकों की बातें करते हैं, मगर अगर इस्लाम की बात करने को कहा जाए, इस्लाम की बुनियादी बातों का जिक्र करने को कहा जाए तो वो बुरा मान जाते हैं। मेरे नज़दीक इस्लाम एक दायरे का नाम है। चंद बुनियादी बातें हैं जिन पे ईमान लाना ज़रूरी है, चंद अरकान है जिनकी पाबंदी करना ज़रूरी है और इंसान मुसलमान हो जाता है। मसलन जिन बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है वो है अल्लाह पर ईमान, उसके रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, उसकी नाज़िल की हुई किताबों पर ईमान और फरिश्तों पर ईमान। अगर आदमी इन सारी बातों पर ईमान ले आता है तो वो मुसलमान हो जाता है। इसमें एक बहुत हसास चीज़ वो मसला ख़त्म नबूवत है कि इंसान को अगर यकीन है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उनके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा तो उसका ईमान कामल हो जाता है। अगर वो इसमें रखने ढूंढता है, अगर इसमें कोई अपनी सोच को शामिल करता है तो फिर वो मुसलमान नहीं रहता, जो चाहे हो जाए। इसी तरह से जब बुनियादी चीज़ें हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है, जिनको अरकान इस्लाम कहा जाता है, अकीदा तौहीद है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है और अगर फ़र्ज़ हो जाए तो जिहाद है। ये सारी बुनियादी बातें हैं। अगर आदमी इनकी पाबंदी करता है, जैसे जैसे उसके वसाइल होते हैं या हैसियत होती है, वो इन पे अमल करता है तो वो मुसलमान है। मेरे नज़दीक जितने भी फ़िरके हैं वो सब इस्लाम के दायरे में शामिल है। कोई फ़िरका 95% बातों पे अमल कर रहा है, कोई 96% बातों पे अमल कर रहा है, कोई 98% पे अमल कर रहा है, कोई 99% बातों पे अमल कर रहा है। और जैसे जैसे वो इस्लाम को समझते जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम की बातों पे अमल करते हैं। जहाँ तक इख्तलाफात की बात है, मैं नहीं समझता कि 1, 2 या 3% से ज़्यादा बातों पे इख्तलाफ हो। वो भी ऐसी बातें हैं जिनका कब्र के हिसाब किताब या यौम आखिरत के हिसाब किताब से ताल्लुक़ नहीं है। कुछ तारीख़ी बातें हैं, कुछ एतक़ादात हैं, कुछ सियासी मामलात हैं। उनको लोगों ने इतना ज़्यादा अपने हवास पे तारी कर लिया कि इस्लाम पसे पुश्त रह गया और वो बातें आगे आ गई। कहीं कहीं ये भी महसूस होता है कि फ़िरकों से बंधे हुए कुछ कारोबारी या सियासी मुफादात हैं। जैसे बाज़ दुकानदार एक दूसरे से उलझ जाते हैं, दुकानें आगे से आगे बढ़ाते जाते हैं, चीज़ें इकट्ठी करते जाते हैं, चीज़ों के दाम कम या ज़्यादा करते जाते हैं। इसी तरह से बाज़ फ़िरकों के नज़दीक दुनिया को समेटने का काम वो अपने फ़िरके की बुनियाद पर लेते हैं। अब आ जाती है बात कि क्या किसी फ़िरके की बातों पे अमल करने वाला और क्या उस पर ना अमल करने वाला वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं या खारिज हो जाते हैं। मेरे नज़दीक अगर कोई किसी फ़िरके की बातों को नहीं मानता तो वो कम अज़ कम इस्लाम के दायरे से खारिज नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकता है कि ये इस फ़िरके की बातों पे अमल नहीं कर रहा, ये अपने फ़िरके के एतक़ादात पे अमल कर रहा है। और वो मैंने जैसे पहले कहा कि 2-3% से ज़्यादा नहीं है, बाकी वो 96-97% इस्लाम की हर बात में अमल कर रहे हैं। वो बातें जो सारे फ़िरकों में मुश्तरक हैं। और यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि इन यहूदियों से और ईसाइयों से बात करो कि उस पर बात करें जो मुश्तरक हैं। अब उन पर मुश्तरक क्या थी? खुदा पे ईमान, कुछ रसूलों पे ईमान, फिर ये कि दीन के मामले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबके बड़े थे, उन्हीं के बेटों से, उन्हीं के पोतों से ईसाइयत का, यहूदियत का और फिर आखिर में इस्लाम का आगाज़ हुआ।
تو کہا گیا आओ उन बातों को इख्तियार करें जो मुश्तरक हैं। तो जब हमारे दरमियान बेशुमार बातें मुश्तरक हैं, हमारे दरमियान बहुत सी बातें एक जैसी हैं, तो हम क्यों उन बातों को एक दूसरे से इख्तलाफ का, तनाज़े का बाइस बनाते हैं जो बहुत मामूली हैसियत रखती हैं। ये बात हम सबके सोचने की है, ये बात हम सबके अमल करने की है। जितना ज़्यादा हम इस बात को समझेंगे, एक दूसरे से इख्तलाफ कम होते जाएंगे, एक दूसरे से यगानत और मोहब्बत बढ़ती जाएगी। और ये भी हो सकता है जैसे पाकिस्तानी मुआशरे में हम ईसाइयों के साथ, हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, हत्ता के बाज़ ऐसे गैर मुस्लिम जो बराह रास्त हमारे अकीदों पे हमलावर हैं, उनके साथ भी ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके साथ लेन देन के मामलात भी करते हैं, तो वो लोग जो अल्लाह को, रसूल को, उसकी किताब को और फरिश्तों पे ईमान लाने वाले हैं, वो क्यों छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, एक दूसरे के लिए ज़िंदगी मुश्किल बना रही है। मेरा ये राय है कि बेहतर यह है कि हम उन बातों को इख्तियार करें जो हमारे दरमियान मुश्तरक हैं, उन बातों की बात करें जो हमें इस्लाम के ज़रिए एक दूसरे से जोड़ती हैं, और वो बातें जो हमें एक दूसरे से काटती हैं, दूर करती हैं, नज़ा का बाइस बनती हैं, इख्तलाफ का बाइस बनती हैं, उनको छोड़ दें। बुताने रंगो बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तुरानी रहे बाकी, न अफगानी न ईरानी। इस्लाम ही हमारे सारे मसाइल का हल है। इस्लाम की वहदत में गुम जाना ही हमारी ज़िंदगी है, हमारी बका है। इस्लाम को छोड़ दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।